बंटी वाड़ीवा ये एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। इनके पास बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन इनके सपने और हौसले जो थे वो एकदम अपार, असीमित। इनका उद्देश्य है अपने परिवार की परिस्थिति को सुधारना और अपने समुदाय के लिए एक उदाहरण बनना, ताकि वो भी अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों का एक अवसर में बदल सकें। देखो सज्जनों, बैंक में यदि हमारे पास केवल 260 रुपए हों तो ऐसे में हमारी मनस्थिति क्या होगी? घबराहट होगी, निराशा होगी, या हम अपने भाग्य को कोसेंगे। लेकिन भाग्य को वो लोग कोसते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको अपनी मेहनत पे, अपने ज्ञान पे भरोसा होता है, वो केबीसी की हॉट सीट पर बैठे होते हैं और 25 लाख रुपए जीत चुके होते हैं। उनकी 2 लाइफलाइन सुरक्षित होती हैं और उनका नाम होता है बंटी वाड़ीवा। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। यस, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। इस 22 साल से हम इस खेल को कर रहे हैं, बहुत कम हमने देखा है। करोड़पति तो छोड़िए, उससे पहले के प्रश्नों का अगर सही उत्तर होता है तो जनता ने खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया। तो बंटी ने कल तक 25 लाख जीतकर यह साबित कर दिया कि ज्ञान न तो धर्म देखता है और न ही हैसियत। इनकी अब तक की सफलता हर इंसान के नाम एक संदेश है कि जिसके पास ज्ञान है उसके हिस्से में सारा आसमान है। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज शिक्षक दिवस के दिन हमें शिक्षा का इतना सुंदर और प्रभावशाली परिणाम देखने को मिल रहा है। बंटी ने अपने ज्ञान के सहारे जो उड़ान भरी है वो आज उन्हें आखिरी सवाल तक ले जाए, यही हमारी प्रार्थनाएं हैं। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम आज का खेल जो है वो आरंभ करते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। कंपेनियन के रूप में ये अपने पिताश्री को लाए हैं, तो आपके पिताश्री से मैं जानना चाहूंगा कि इस समय आप अपने पुत्र के लिए कुछ कहना चाहें तो यही अवसर है, बोल दीजिए। बंटी मेरा बेटा है सर। हाँ जी। और आप उससे मैं निवेदन करता हूँ कि वो और आगे खेल सके, मेरे आशीर्वाद देता हूँ। और गलती हो सर तो क्षमा करना सर। हम अपनी शुभकामनाएं आपको भी देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपने जितना कहा है वो सब सत्य हो। एक बार तालियां बज जाए उनके लिए, पिताश्री के लिए। मान्यवर, इससे पहले कि हम प्रश्न रखें आपके सामने, बताइए आपके ये खोपड़ी में क्या चल रहा है? हाँ सर, इस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। काश शायद वो खुशी नापने की अगर मशीन होती ना सर, तो शायद वो भी टूट जाती। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सर मेरे ज्ञान पे पूरा भरोसा है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे आने वाले प्रश्नों का जवाब बहुत खूबसूरती से, समझदारी से और सूझबूझ से देना चाहूँगा। और सर आगे जो भी धनराशि जीती जाएगी, परिवार के लिए जितने भी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, ये अमाउंट जो है पूरे परिवार के लिए मैं उपयोग करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको बंटी जी। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का उत्साह इसी तरह बना रहे, हमारी प्रार्थना है आपसे भी। आज का पहला प्रश्न जो है वो होगा 14वां प्रश्न। 50 लाख और मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई है। यस सर। बहुत कम होता है कि इस स्तर पर आकर के हमारे जो कंटेस्टेंट उनके पास 2 लाइफलाइन बची हुई। बंटी वाड़ीवा जी, यस, 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में
मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी। ब्रिक्स made of which of these materials were commonly used as currency until the 19th century in China and parts of Asia? ओके ऑप्शन सुनिए। ए कार्डमम यानी इलायची, बी टी चाय, सी सैफरन केसर, या डी क्लोव लौंग। समय ही समय है आपके पास, 2 लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड Yes, और sir. डबल डिप, ये 2 लाइफलाइन। किसी भी समय आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आप अपनी लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं। किस सामग्री से बनी ईंटें? 19वीं सदी 1800 का समय है। 19वीं शताब्दी 1800। चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाती थी। केसर तो उत्तर नहीं होना चाहिए। चाय पत्ती हो सकता है, शायद चाय हो सकता है, चाय पत्ती। सर केसर एक प्रकार की मसाला है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि ईंटें शायद बनाई जा सकती है या बनाई गई, तो ऐसा लग नहीं रहा है केसर। सर हमको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। यस सर। ईंटें, किस सामग्री से बनी ईंटें मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? केसर, ईंटें बनाई गई थी। चीन में चाय, वैसे चाय का उत्पादन काफ़ी होता था पहले और अभी भी लगभग हो रहा है। शायद चाय के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है ही, हालांकि भारत भी है। अब एशिया जो है, एशिया में चाइना तो आता ही है, भारत भी आता है। तो चीन की बात बोली गई है, एशिया में चीन है, चाय होना चाहिए। सर बी वाला उत्तर चाय लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सर मैं इस प्रश्न के लिए लाइफलाइन उपयोग करना चाहूँगा। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय बंटी जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और आपने जो 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं उन्हें। सूरज प्रताप है, यस जय नागरे हैं और सतीश पवार। यस सर। हाँ सर, मैं सतीश पवार को, सतीश पवार से। यस सर, सतीश पवार से बात करना चाहूँगा। आपके मित्र हैं? यस सर, और मित्र है। सतीश पवार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सतीश पवार जी प्रणाम करता हूं। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत जी जी। मान्यवर, आपके मित्र मेरे सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, जी जी बंटी, जी सर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल पर है। जी तो अगली आवाज जो है वो बंटी वाडिवा जी की है। जी सर। बंटी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें, इनमें से किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी लौंग। किस सामग्री से बनी ईंटें 19वीं शताब्दी तक चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी? इलायची, चाय, केसर, लौंग। बंटी जी, मैं इस उत्तर को लेकर बहुत श्योर नहीं हूँ, है ना, तो आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। इस प्रश्न के बारे में मुझे उत्तर श्योर नहीं है कोई भी, या किसी एक की तरफ हम जा नहीं सकते, तो आप इसमें अपना स्वविवेक। उनका समय समाप्त।
मान्यवर, अब आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची है, डबल डिप की। यस सर। यदि आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर हों जो उनको आपको लगता है कि शायद इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो मैं राय दूंगा कि आप डबल डिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बल पर जाना चाहते हैं और अपनी सोच पे जाना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। सर मैंने कंप्यूटर जो मतलब ग्रेजुएशन किया है, 3 साल का कोर्स होता है, मैंने कंप्यूटर से किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी जी। तो सर आज कंप्यूटर जी बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है। सोच लीजिए आप। सर जहाँ तक मुझे लगता है 70% के लगभग बी ऑप्शन लग रहा है, पर श्योर नहीं हूँ। डबल डिप बहुत खतरनाक है। बी या डी पे अगर डबल डिप लिया जाए तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि चाय के बारे में कहीं सुना था मैं, लेकिन सुनना अलग बात है, उसको गहराई से पढ़ना अलग बात है। क्या करना चाहेंगे मान्यवर? सर मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ, डबल डिप का उपयोग। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, दो चीजें बता दें आपको। एक तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं। यस सर। दूसरा यह है कि अब आपके पास आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यस सर। आपका पहला उत्तर क्या है? सर बी चाय। बी चाय पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। परिवार में कोई भी पढ़े लिखे ना होने की वजह से मुझे सही मार्गदर्शन और सही सलाह नहीं मिल पाया कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई सारे डिसीजन तो जो ठीक समय से नहीं ले पाए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि अगर सही डिसीजन अगर आज लेते तो आज समय पे मतलब जो शिक्षा जो पूर्ण करके जॉब में पा लेते। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आने का मौका मिला है कि मैं आगे बढ़ सकूं। कौन बनेगा करोड़पति ज़िंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहता हूं। जैसे कि हमने कहा था कि डबल डिप जो है उसमें 2 अवसर मिलते हैं। ये आपका पहला उत्तर था। दूसरा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका मन शुरू से जा रहा था वहां। कई बार आपको अपने मन की बात सुन लेनी चाहिए। यस सर। वाह वाह, बहुत बधाई आपको भाई साहब। चाय जो है वो अधिकतर चीन और एशिया के कुछ अन्य भागों में उगाई जाती थी। यस सर। और यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में इसका बहुत ही महत्व था। चाय की एक ईंट का एक स्टैंडर्ड मूल्य होता था और इसे पैसे या अन्य वस्तुओं के बदले में बेचा जा सकता। यस सर। मंगोलिया जैसे कुछ स्थानों पर सोना और चांदी स्वीकार नहीं किया जाता था, यस सर। लेकिन चाय जो थी वो स्वीकार की जाती यस। थी और उसी की बनी ईंटों से व्यापार होता था। जब से आप यहां आए हैं, आपकी कहानी सुनकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके परिवार के बारे में जानकर, जिस स्थान से आप आए हैं उन सबको देख करके ये हमको बड़ा आश्चर्य भी होता है और कहीं ना कहीं बड़ा दुख होता है कि ऐसी परिस्थितियों में जो है हमारे देशवासी जो हैं वो रह रहे हैं। लेकिन बड़ा गर्व होता है इस बात का कि वही देशवासी
जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है यस तो आकर के यहाँ बैठता है और आज उसे 1 करोड़ रुपए का प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। वाह, क्या बात है, वाह वाह। अब क्या बताएं बंटी जी, ये जो अब हम बोलने जा रहे हैं इसके बोलने का अवसर हमको बहुत कम मिलता है, यस सर लेकिन बोलना तो पड़ेगा। यस सर। आएगा भाई साहब आपके सामने 15वां प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बंटी जी, आप बहुत सुंदर तरीके से खेले हैं, बहुत ही सोच समझकर आपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है। इसी तरह आप अगले प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। जान लीजिए कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है, यस सर। और अगर आप चाहें तो किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। यस सर। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1948) में 1948 में बंगाली मूर्तिकार चिंतामणि कर ने द स्टैग नामक एक कलाकृति के लिए इनमें से क्या जीता था? यस In 1948, which of these did the Bengali sculptor Chintamani Kar win for an artwork titled The Stag? और आपके सामने विकल्प ये रहे: A. Pythagoras Prize, B. Nobel Prize, C. Olympic Medal या D. Oscar Award। पाइथागोरस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ओलंपिक पदक या डी ऑस्कर अवार्ड। सर, ओलंपिक पदक की बात की जाए तो सर ये पदक तो उन्हीं को मिलता है जो प्लेयर्स वहाँ पे जाएंगे, चाहे वो रेसलिंग हो और शूटिंग वगैरह हो। सर ये तो मूर्तिकार है, और ये मूर्तिकार है, और जो द स्टेज को कुछ लिखा है तो ये कोई कलाकृति का नाम है शायद। तो ओलंपिक पदक भला इसको क्यों मिलेगा? मूर्तिकार है ये। ऑस्कर की बात करेंगे तो ऑस्कर जो है फिल्मों से संबंधित बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो ऑस्कर में कुल मिला के फिल्मों की बात की जाती है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, जो साल में एक बार जो सबसे बेस्ट बनता है। नोबेल पुरस्कार में सर एक शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, मूर्तिकार को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है क्या? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये इसको मिलेगा नहीं, इनको केमिस्ट्री का नहीं मिलेगा, चिकित्सा का नहीं मिलेगा, फिजिक्स का नहीं मिलेगा। शांति का नोबेल पुरस्कार, मूर्तिकार को शांति का नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे समाज सेवा का कार्य किया हो, या कोई राजनेता हो, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिक्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ये उनको दिया जा सकता है शांति का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ साहित्य की बात नहीं की गई प्रश्न में, साहित्य की बात नहीं की गई प्रश्न में। बात पाइथागोरस पर अटक गई है। पाइथागोरस का नाम बहुत पहली बार सुन रहा हूँ मैं। पाइथागोरस पढ़ा जरूर था मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर है। वो एक पाइथागोरस प्रमेय है, जैसे हम संपूर्ण त्रिभुज पे लागू होता है ये, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लेकिन वो पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन ये पुरस्कार है। और इस पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुने।
मतलब सी और डी तो उत्तर नहीं होने चाहिए। सी डी नहीं, ए और बी में बात अटक गई है। ₹1 करोड़ का प्रश्न है, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। अगर सही उत्तर हो गया तो आपको मिलेगा ₹1 करोड़। अगर आप आगे न खेलना चाहें तो आप हमसे कह दीजिए, आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। खेल गए और उत्तर हो गया गलत तो मान्यवर आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000 पे। 46,80,000 रुपये आप हार जाएंगे। यस सर। सर ये 50 लाख को कमाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। यस सर। ना आ रहा हो आपको उत्तर तो आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख आपके पास है। कई सारे नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे उनके बारे में मैंने पढ़ा है। ऐसा मैंने पढ़ा नहीं था कि कोई मूर्तिकार हो या पेंटर हो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ऑस्कर तो होगा ही नहीं, ओलंपिक पदक भी नहीं होगा, क्योंकि ओलंपिक में खेलों की बात होती है, उसमें खेल खेले जाते हैं। बात पाइथागोरस पे बहुत ज़्यादा अटक गई है, दिल अब वहीं अटक गई है। पाइथागोरस पुरस्कार के बारे में पढ़ा नहीं, उत्तर लग भी रहा है। क्या करना चाहेंगे बंटी जी? सर 70% ए पे जा रहा है, लेकिन उसके बारे में पढ़े ही नहीं। बाकी 3 के बारे में पढ़े हैं। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? ऑलराइट, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। आप जीत रहे हैं 50 लाख रुपए और ये 50 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, उसमें हम ट्रांसफर नाउ भरेंगे 50 लाख। और ये 50 लाख रुपए अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में चले गए हैं। अब आपका बैंक अकाउंट जो है, एक तो 50 लाख है, उसमें 1,60,000 है और उसमें जोड़ दीजिए 260 रुपया जो पहले था। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत जी। अब भाई साहब इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा, तो किसी एक को गेस कीजिए आप। सर ऑप्शन ए पाइथागोरस पुरस्कार। ये पाइथागोरस प्राइज कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। मान्यवर अच्छा हुआ आप नहीं खेले, ये गलत उत्तर। सही उत्तर है ओलंपिक मेडल। पहले के ओलंपिक खेलों में आर्किटेक्चर और पेंटिंग, साहित्य जैसे इवेंट होते थे सर। हाँ। ओ चिंतामणि कर एक बंगाली मूर्तिकार थे जिन्होंने 1948 में 1948 के ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया था। ओके। विलायत को रिप्रेजेंट किया Yes, था sir. और मूर्तिकारी में एक रजत पदक उन्होंने जीता था। पहले के ओलंपिक खेलों में Yes, sir. एक पदक जीतने के लिए एक वर्ल्ड क्लास एथलीट होने की आवश्यकता नहीं थी यस और उसमें 1948 में उनको मिला। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। यस सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। आइए भाई साहब, हमारे साथ आइए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। तो दोनों समझो ये थे बंटी बड़ीवा। बहुत ही सूझबूझ के साथ खेल कर इन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए और 1 करोड़ के प्रश्न पर इन्होंने क्विट कर दिया। एक बार फिर हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।
आप सभी का धन्यवाद। ऑलराइट, बस बस बस। तो देखिए सज्जनों, अब समय हमारे आज के अति विशेष मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करने का। देखिए, खेल और खिलाड़ी जो हैं एक राष्ट्र के इतिहास की रचना करते हैं। कपिल देव जब हाथ में गेंद लेकर मैदान पर उतरते हैं तो उनका हर कदम देश का नया इतिहास लिखता है। पीटी उषा जब बिजली की तेजी से ट्रैक पर हवा से बातें करती हैं तो उनकी रफ्तार देश का नया इतिहास लिखती है। मैरी कॉम जिनका एक एक प्रहार अपने प्रतिद्वंदी को धराशाही करता है तो उस शक्ति से देश का नया इतिहास लिखा जाता है। और नीरज चोपड़ा के हाथ से छूटा हुआ भाला जब जमीन छूता है तो वो न सिर्फ देश का इतिहास रचता है बल्कि उसके उज्जवल भविष्य की प्रेरणा भी बनता है कि नहीं? तो देवियों सज्जनों, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी अपनी उपलब्धि से तिरंगा लहराता है तो पूरे भारत का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ आज भारत के 2 ऐसे चैंपियंस आ रहे हैं जो एक बनते और बढ़ते भारत के लिए आदर्श हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 57 केजी इंडिविजुअल फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले देश के सबसे युवा रेसलर अमन सहरावत। और सुनिए, और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी और एक ही स्पर्धा में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर। देव सज्जनों, मैं चाहता हूं कि स्वागत किया जाए मनु भाकर और अमन सहरावत का। Thank you. ऑलराइट, मनु जी और अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतना जोश भर दिया है आपने हमारी जनता में। बहुत भव्य स्वागत आपका किया गया है। हम सबको बड़ा गर्व है कि आज आप हमारे साथ हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और अभी तक तो आपको पर्दे पे देखा था, आज स्वयं यहाँ देख रहे हैं हमने आपको। भी आपको पर्दे में हाँ, देखा अच्छा, है। चलिए गनीमत है, देखा तो सही आपने कभी। बहुत बहुत बधाई, और हम सब की ओर से और पूरे देश की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो मनु जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब आपको मेडल मिला तो जाहिर है कि गर्व होता है बहुत कि आपने देश के लिए कुछ किया, लेकिन आपके मन के अंदर किस तरह की भावनाएं जागृत हुई? सर, सबसे पहले तो लगा कि बहुत खुशी हुई कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने गिव अप नहीं किया। जी जी। क्योंकि पिछले ओलंपिक की कुछ खास अच्छी यादें नहीं रही मेरे लिए। मैं वर्ल्ड नंबर 2 थी, उसके बावजूद भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो वो बहुत रिलीफ मिला था कि चलो मैंने अच्छा हुआ गिव अप नहीं किया। और फिर दूसरा थॉट ये था कि अगला मैच भी है, अभी कुछ नहीं होना है। तो हाँ, 2-2, और आपने गले में दिखाइए लोगों को सब। जी जी। देव संजय 2-2 मेडल। और अमन, आप भी अपना मेडल दिखाइए सबको। ये कई बार हमने आपको देखा ओलंपिक्स के दौरान, और बहुत सारे आपके बारे में जानकारी मिली। आप यंगेस्ट प्लेयर हैं और आप भी सबसे कम उम्र वाले। अमन, हमने आपका जो कुश्ती थी हमने देखी भी हो, जिस वक्त आप जीत गए,
तो आपका अनुभव कैसा रहा है? ये आप पहली बार आप ओलंपिक्स में आए हैं और आप एक मेडल जीत करके जा रहे हैं। अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि रेसलिंग में तो फर्स्ट टाइम इतनी कम उम्र में मेडल मिलना बहुत मुश्किल बात है, पर मतलब मेरा गोल पहले से ही बना रखा था, 2024 में जाना। मैंने पूरी मेहनत की अपनी जी जान से गोल्ड लेके, पर वो नहीं आया। पर मैं खुश हूँ कि जिस रेसलर के साथ मेरी बाउट थी उसने मुझे पहले 1 साल पहले ही 10-0 से हराया था। मतलब हमारे 10-0 का मतलब एक तरफा बाहर निकाल देना, मैच को एक तरफा जीत लेना। पर मेरे साथ 2 चैलेंज आ गए थे कि भाई देश के लिए मेडल भी जीतना और स्कोर आके बदला भी लेना। मुझको ये मौका खाली नहीं जाने देना बस। फिर हाँ, मैंने ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उसको 10-0 से हराया। हाँ बिल्कुल है। कि देशवासियों का बस यही मैसेज आया कि लठ गाड़ दिया था ना। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये सर, ये बदला जो है हमको हमारे हाँ जी। शरीर के अंदर आना चाहिए। पिछली बार हमसे किया था, अभी हम एक बार दिखाते हैं तुमको। बहुत बहुत बधाई आपको। आप कंपेनियन के रूप में किन किन बुलाए मनु जी, आप बताइए पहले। सर मेरे मम्मी और पापा हैं जो आए हुए हैं। प्रणाम प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अमन, आप अपने साथ किसे लाए हैं? मेरा भाई और मेरा कोच आया हुआ है। कोच आए हुए, बहुत बहुत स्वागत। आपकी वजह से आज ये मेडल जीत करके आए हैं। आज आपके शो में आने का मौका मिला जब सूट बूट पहने हैं पहली बार। नहीं तो लंगोट और रेसलिंग किट में ही रहते हैं हम। तो आप ऐसे बताओ कैसे लग रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत आप वैसे भी रेसलिंग किट में भी आते तो भी आपका उतना ही बड़ा स्वागत होता है यहाँ पर। थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया मॉडलिंग कर रहे हैं आप। और मनु जी, आपने पहले अपने बाल जो बिखेरे हुए थे शूटिंग के टाइम पे, आज आपने बांध के रखा। 1-2 मिनट के लिए हम समझ नहीं पाए कि वही हैं कि कोई और हैं। मुझे भी आदत नहीं है सर ये बाल मेकअप वगैरह हाँ का। नहीं, अच्छा ये आपने नहीं किया, अच्छा ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है। आपका खूबसूरत चेहरा जो है वो और दिखाई देता है जब बाल वाल पीछे चले जाते हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, ओके। अब आपके सामने जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं और जिस वजह से सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी, ये खेल जो है ये खेला जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जहाँ कहीं भी आपने इसको दान के स्वरूप में देना है वो आप दे सकें। गेम के जो नियम है वो आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, हैं? और प्रत्येक प्रश्न के सामने एक धनराशि लिखी हुई है। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो उतनी धनराशि आपको मिल जाती है। आपकी सुविधा के लिए कहीं आप अटक जाएं, आपको लगे कि इसका उत्तर आपको नहीं मालूम है, तो 3 लाइफलाइन हमने रखी हुई है। एक है ऑडियंस पोल, पहली वाली। फिर दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ऑलराइट देवी सन्नो, मनु जी और अमन जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ और इत्मीनान से खेलिएगा। किसी बात का बिल्कुल निडर होकर के, जैसे आप गोली मारती हैं और जैसे आप उठा के पटक देते हैं, बिल्कुल वैसे, ठीक है? ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वाले जहाजों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these refers to a fleet of ships that travel for trading and commercial purposes? ऑप्शन देखिए, A मर्चेंट नेवी, B बिजनेस नेवी, C फ्रेंचाइज नेवी, D मार्केट नेवी। मर्चेंट नेवी। ओके, पापा मर्चेंट नेवी में मेरे ये ट्रेडिंग एंड कमर्शियल पर्पस। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल मर्चेंट नेवी। ए मर्चेंट नेवी। ए पे कह रहे थल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब है मर्चेंट नेवी। पिताश्री बहुत खुश हो रहे हैं। पहला ही प्रश्न उनको समर्पित। ऑलराइट, ओके। मनु जी, इससे पहले कि हम बात और करें, आपकी साड़ी जो है बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद सर। 2 चीजें आपकी बहुत अच्छी लगी हमको, एक ये और एक दूसरे आपकी मुस्कान। थैंक यू सर। नहीं, जब भी हमने देखा इनको विक्ट्री मंच पे जा करके आप हंसती थी, बहुत सुंदर लगती थी आप इसी तरह हंसते रहिए। बिल्कुल, कब थैंक से यू। सोच रहे थे कभी मिलेंगे तो बताएंगे, तो हमारा सौभाग्य हो गया। थैंक यू सो मच।
आपका भी अच्छा है भाई साहब, ऐसा नहीं क्या? ओके, 1000 रुपए हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसे खाने के लिए आपको उसके बाहरी कड़े छिलके को तोड़ना पड़ता है? अखरोट। Which of these has a hard outer shell that you have to break in order to eat it? Options: A, रेजन यानी कि किशमिश, अखरोट, वॉलनट, बी, फिग, अंजीर, तो बोल रहे। या डी, डेट, खजूर। बी, अखरोट। बी, अखरोट। ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और जीत गए आप 2000 रुपए। बड़ा सख्त होता है ये अखरोट, है ना? बहुत से लोग अपनी जो ताकत को आजमाने के लिए ऐसे 2 उंगली में पकड़ के ऐसे तोड़ देते हैं। आप कर सकते हैं भाई साहब? ना, ना। नहीं? मैं तो दांत तब ना हाँ बिल्कुल सही, हम भी उसको दांत से तोड़ते हैं, लेकिन वो वॉलनट नहीं टूटता है, दांत टूट जाता है। ऑलराइट, ओके, खेल की ओर अब ध्यान आ जाए एक बार फिर से। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने आएगा। रेडी? ये है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल गडा का पात्र कौन से अभिनेता निभाते हैं? Which actor plays the character of जेठालाल गडा in तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ऑप्शन देखिए। ए, दिलीप जोशी, बी, गोविंद नामदेव, सी, विपिन शर्मा, डी, मनोज पावा। ए पे दिलीप जोशी। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 3000 रुपए जीत लिए। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आप हंस रहे थे जब आपने उत्तर दिया। कोई सारा विशेष संबंध है आपका दिलीप जोशी जी के साथ? फेवरेट है इसके, मैंने भी सुना एक्चुअली हाँ। कि तारक कंपटीशन मेहता। खत्म होते ही वो देखता था। जी जी जी। तो आप दोनों जो हैं वो भारत के भविष्य के लिए, जो हमारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण आप बन गए हैं। जब आप छोटे थे, आप दोनों, मनु आपसे पहले पूछेंगे, कभी आपके मन में था कि मैं भारत के लिए ओलंपिक्स जाऊंगी और मेडल जीत के लाऊंगी, ऐसा कुछ होगा? सर बचपन में तो पता ही नहीं था ओलंपिक्स कुछ होता भी है कि नहीं। बस बचपन में तो जो स्कूल में खेल होते थे ना, स्कूल में एथलेटिक मीट जी, होती जी, थी, जी। वही इतना बड़ा लगता था कि इसमें जीत गए, मतलब बेस्ट है हम। जी फिर जैसे पता लगा धीरे धीरे कि हाँ ओलंपिक्स कुछ होता है, तब यूं था कि वहाँ मुझे ना मेडल जीतना है, मतलब गोल्ड जीतना जी है। हाँ। हालांकि वो सपना अभी बरकरार ही है, गोल्ड का मिल सफर जाएगा एक दिन जारी आपको रहेगा। गोल्ड, घबराइए मत। अमन, आपके जीवन में एक प्रेरणा देने वाले, क्या इंस्पायर किया, किसने आपको कि आपने कहा कि चलो मैं यहाँ जाता हूँ? सर रेसलिंग तो मतलब मैंने सुशील पहलवान जी का मैच देखा था 2012 ओलंपिक में। वो पोडियम पर चढ़ा, जब मैं भी ऐसा सब मैं भी एक दिन पोडियम पर चढ़ूँ उन जैसा मनूँ, पर उन जैसा तो मैं मन नहीं सकता। मुझे लगता है कि उन्हें जो रेसलिंग के लिए किया है उतना तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भी कर सकूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं भी एक दिन ओलंपिक के पोडियम पर चढ़ूँगा तो देश का नाम रोशन होगा, तो जी, जी। इसीलिए सर। ऑलराइट, मनु, आपके लिए कौन सा कोई एक प्रेरणा स्रोत जिसने आपको प्रेरित किया हो, इंस्पायर किया हो कि मुझे यहाँ जाना है? सर बचपन में तो ये था कि मम्मी का सपना था कि वो एथलीट बने, मतलब उनका एक दिली ख्वाहिश थी कि उनको पर उतने रिसोर्सेज कभी नहीं मिले और उनको इतना कोई सपोर्ट नहीं मिला कि कुछ लेवल्स होती हैं नेशनल का, उनको आइडिया ही नहीं था। पर वो बहुत अच्छा करती थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा फ्रीडम दी है कि आपको जो खेलना है खेलो। अगर मैं टूट फूट के भी घर आती थी, मेरे कपड़े फट के आते थे बहुत बार तो कबड्डी वगैरह में, तो भी उनको बिल्कुल यूँ रहता था कि तू आराम से खेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उनका भी सपना था और जिस तरीके का उनका सपोर्ट मिला, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहता है, क्योंकि माँ जब स्ट्रांग होती है तो बेटी डेफिनेटली स्ट्रांग रहती बिल्कुल है। जी। उसके ऑलराइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, मूल्य है 5000 रुपए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों में
इक्वेस्ट्रियन स्पर्धाओं में कौन सा जानवर भाग लेता है? घोड़ा। घोड़ा। Which animal is involved in equestrian events at the Olympic Games? A. Camel, B. Elephant, C. Dog या D. Horse? करते नहीं करते, ऊंट, तू ही बोल हाथी, मैं कुत्ता, बोल घोड़ा। डी घोड़ा। डी घोड़ा कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए ऑडियो प्रश्न है, ये गाने के ऊपर, उसी के आधार पर यह प्रश्न लगा है। ये गाना जिस फिल्म से है उसमें मुख्य अभिनेता कौन है? अब आपके सामने विकल्प रख रहा हूं। ए. अजय देवगन, बी. आमिर खान, सी. शाहरुख खान, डी. ऋतिक रोशन। हाँ, देखो प्यार मोहब्बत का है, मेरे ख्याल से शाहरुख खान होना चाहिए। शाहरुख खान ही लग रहा है। शाहरुख खान पे ताला लगा दीजिए। सी कह रहे हैं शाहरुख खान, इस पे ताला लगा दिया जाए। उन पे नहीं, सी पे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, ये गाना जो है दिल तो पागल है फिल्म थी, दिल तो पागल है। ज्यादा वहाँ का फिल्में गाना, देखने का टाइटल समय ट्रैक। नहीं मिलता है सर। ओह अच्छा, नहीं समय मिलता। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आप फिल्में देख पाते हैं, सर मतलब कोशिश करते हैं कभी कभी। लेकिन अनुमान आपने बहुत बढ़िया लगाया वो प्यार कि मोहब्बत की ये प्यार कुछ- मोहब्बत की जी। बातें हैं तो शाहरुख खान ही होंगे और कोई नहीं होगा। ऐसा है देवी जी कि हमने भी बहुत प्यार मोहब्बत किया हुआ है फिल्मों में। आपका नाम नहीं था सर। ऑलराइट, अब देखिए 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव जो है वो पार हो गया। निश्चित रूप से आज आप यहां से 10,000 ले जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत कम है, हम चाहते हैं कि और ऊपर जाए। ये भोंपू है सुपर सवाल का। तो देवी और सज्जनों, अब खेलते हैं ये सुपर सवाल। कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को पेश किया जाए। अंकिता रैना और रोहन बोपन्ना भारत की ओर से कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस। अंकिता रैना एंड रोहन बोपन्ना represent India in which sport? समय की कोई पाबंदी नहीं है, विकल्प नहीं मिलेंगे, जब चाहें आप उत्तर दीजिए। लॉन टेनिस, मेरे ख्याल से टेनिस है। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। कह रहे हैं टेनिस, ताला लगाया जाए टेनिस को। Yes, is the right answer. Well done. दोनों बहुत ही प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी जी। और एकदम सही उत्तर दे दिया। सुपर सवाल का सही उत्तर देने के बाद आपके पास एक सुपर शक्ति मिल गई जिसका नाम है दुगनास्त्र। ये बहुत जोर से आवाज आई है। तैयार हो जाइए, खेलेंगे आपके साथ हम। छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। सीट या बैठने के तरीके के लिए कौन सा संस्कृत शब्द योग की मुद्राओं का वर्णन करता है? फ्रॉम द संस्कृत फॉर सीट और मैनर ऑफ सीटिंग, what word describes the postures in yoga? समय हो गया समाप्त। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ब्रह्मांड, बी आसन, सी आत्मा, डी शक्ति। बी आसना। बी आसन कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, जीत रहे आपने 20,000 रुपए। ये वज्रासन है, हल आसन है, सवासन भुजंग है। आसन। योग में कुछ ये आसन होते हैं और इनका सबका ज्ञान आपको होता ही होगा। पता नहीं आप अपने ट्रेनिंग वगैरह में योग करते हैं कि नहीं? योगा करते हैं? जी मैं करती आप हूँ। करते हैं? आप? हाँ हाँ जी। वही हम सोच रहे थे कि इधर जब आप लोग घूमते हैं तो वही सांस वास का प्राणायाम करते होंगे थोड़ी देर, सांस जो है सहल जाए, उसके बाद गोली मारेंगे। ओके, अभी आपसे जब हम बात कर रहे थे अमन, तो आप बता रहे थे किसने आपको प्रोत्साहित किया।
आपके ये जो रेसलिंग है, इसको एक दिशा देने में किसका आपको लगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला आपको? सर इसमें तो मैं जब 11 साल का था तो मेरे माता पिता छोड़ के चले गए थे मुझे। ओह, मैं 2014 में 36 साल में आ गया था। फिर 2019 तक मैं मतलब घर पर एक दिन डट के 2 दिन डट गई, उससे ज़्यादा नहीं डटा। और फिर मैंने मतलब ओलंपिक का टारगेट बनाया था ना, तो 2019 के बाद तो मुझे मतलब वो दिन याद नहीं। मैं जिस दिन एक दिन घर पर भी डटा हूँ सर। मतलब घर पर जाता था, मंदिर में धोख मार के वापस स्टेडियम में ही। मतलब मेरे लिए तो सब कुछ 36 स्टेडियम में होगी। बचपन में थे जब हमने मतलब पहलवान देखे हैं भाई देश का नाम रोशन करते, तो फिर मैंने भी अपने पिताजी से कही थी एक दिन मैं भी अच्छा रेसलर बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। एक रेसलर की जिंदगी सिर्फ अखाड़े में नहीं होती, अखाड़े तक बाहर भी हुआ है। जिंदगी ने सबसे पहला पटकनी मुझे जब दी थी, जब मैं 11 साल का था, जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मेरी माता जी 2013 में एक्सपायर हो गई थी। फिर मेरे पिताजी मुझे छत्ता स्टेडियम में छोड़ के चले गए। फिर 5-6 महीने के बाद पिताजी भी एक्सपायर हो गए। 10 साल से मैं छत्ता स्टेडियम में रह रहा हूँ। मेरा घर भी यही है, मेरा मतलब सब कुछ यही है। बहुत घनी मेहनत करी है इसने, तो ना किसी तरह इसने कोई मतलब अगबाई घनी जनता में बैठना, अपना बस रेसलिंग पर ध्यान रख। इतिहास में नाम जोड़ा है कि भाई अमन सहरावत रेसलिंग में 2024 में ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीत के लाया है। तो हमारी यही सोच है कि 2028 में इस मेडल का रंग बदलेंगे। अगली बार मेरी नज़र ओलंपिक के गोल्ड पर ही है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अमन जी। थैंक यू सर। और जैसा कि आपने कहा कि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप गोल्ड मेडल जीत करके आए, भारत का नाम और भी रोशन करें। आपका सफ़र जो था वो थोड़ा कष्टदेह था हाँ सर। जीवन में। कोई एक ऐसा शख्स था जो आपके साथ खड़ा रहा और जिसने आपको प्रोत्साहित किया, सहारा दिया? कोई तो ऐसा होगा। सर है मेरा भाई सागर आया हुआ आए हुए है। हैं आपके भाई साहब। उसको ओह, मतलब मैं अच्छा। भाई भी मतलब कोई नाम नहीं दे सकता। वो मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन सब कुछ वही है। मतलब मेरे पास शुरू में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे ताऊ जी मतलब हमारे घर पर इतने पैसे भी नहीं थे, खेती में तो मतलब इतना पैसे कमा नहीं सकते। पहलवानी करने के लिए तो डाइट भी बहुत जरूरी है, बादाम भी, दूध भी, मतलब घी भी, मतलब सब कुछ सागर ही ने किया, वही ध्यान रखता था मेरा। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप थे वहां पर जब इनको मेडल मिला? मैं जी 76 साल स्टेडियम में था। मुझे और इसे 10 साल हो गए एक साथ रहते हुए। फिर इसका ओलंपिक में ब्रोंज मेडल आया तो इसे सबसे पहले मेरे पास फोन मिलाया, मैं नहीं उठा पाया। फिर दोबारा मिलाया, मैंने उठाया, मुझे बहुत खुशी हुई। जी। मैं बताना चाह रहा हूँ इसे कैसी खुशी हुई। मैंने इसे फोन मिलाया मेरे भाई से। हाँ। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से, इसको उठाया नहीं फोन, फिर मैंने अपने गुरुजी महाबली सतपाल पहलवान जी के पास मिलाया। वो तो ज़्यादा भावुक हो गए, बहुत अच्छा करा, तेरी मेहनत काम आई। फिर मैंने फिर मिलाया इसको फ़ोन उठाया। उठाते क्या कि मतलब क्या लड़ा तू, कैसे हार गया उससे, गोल्ड आना था तेरा, ऐसे मतलब समझा के भेजा था, ये गलती नहीं करनी तूने, फिर वही गलती की। फिर मैं तो ऐसे सोचा भाई ये मतलब ये ऐसे कहेगा भाई बहुत अच्छा खेला, देश के लिए मेडल जीता, तारीफ करेगा। पर इसको फिर भी तारीफ नहीं की, ऐसे बोला कोई नहीं, आ जाए, जो कमी रही है वो पूरी करेंगे, अगले ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे। तारीफ तो फिर भी नहीं की इसे। वाह वाह वाह।
आपको बधाई बहुत बहुत। धन्यवाद। और आपने इनका साथ दिया और निश्चिंत हो जाइए, एक दिन अवश्य हम चाहेंगे कि अमन जो है कोई गोल्ड मेडल जीत करके लाएं देश के लिए। ओके, ऑलराइट मनु जी और अमन जी, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। रेडी? ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक चित्र दिखाई जाएगी, आपको उसी के ऊपर निर्धारित है। इनमें से किस राज्य की सीमा हरियाणा से लगती है? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। Which of these is a state that shares a border with हरियाणा? तस्वीर दिखाई जाए। विकल्प जो है वो चित्र में है। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी। अगर आपको मालूम है तो मार दीजिए उस पे। ऑप्शन ए। ओके, हाँ जी। ए कह रही है, इमेज ऑप्शन ए। ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। ए पंजाब है, बी झारखंड, सी कर्नाटक और डी गुजरात। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न आ गया। ओके, चित्र में दिख रहे एथेंस, एक्रोपोलिस और सैंटोरिनी द्वीप जैसे पर्यटक स्थल आपको किस यूरोपीय देश में मिलेंगे? इन विच यूरोपियन कंट्री वुड यू फाइंड द टूरिस्ट साइट्स इन द इमेज द एथेंस, एक्रोपोलिस एंड द आइलैंड ऑफ सैंटोरिनी? तस्वीर देखिए। ये मेरा वन ऑफ फेवरेट कंट्रीज है सर। ओके, लेकिन अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो आप वो दबा सकते हैं, दुगनी धनराशि मिल सकती है। नहीं, अभी नहीं, वेट करेंगे, कोई बात नहीं। अब आपके सामने विकल्प आ गए हैं। ए स्लोवेनिया, बी आयरलैंड, सी ग्रीस या डी पोलैंड। सी ग्रीस। सी ग्रीस। जी। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गई आप। एथेंस, सर मैं ये निकाल दूं, मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है। उतारना चाहते हैं? हाँ जी। दोनों? हाँ हाँ, थोड़ा भारी लग रहा है सर। अरे कोई बात नहीं, भारी है। लाइए, हमको दे दीजिए, हम यहाँ रख देते हैं। बिल्कुल सर। हमको लगेगा कि हमने जीत लिया। अरे बाप रे, तो बहुत भारी है। जी जी। भारी है मेडल। तो ये ग्रीस, बिल्कुल सही शब्द आपने कहा और उत्तर मिल गया है। 80,000 रुपए जीत लिया आपने। ग्रीस फीस तो जाना होता होगा कंपटीशन वगैरह के लिए, नहीं? सर ग्रीस नहीं गई हूँ, काफी यूरोपियन कंट्रीज देखे हैं। जैसे जी। पापा मर्च नेवी में है तो हाँ, जी, जी। जाया करते थे हम साथ में। जी। तो मुझे घूमना और मेरा प्रोफेशन टचवुड इतना अच्छा है भगवान की दया से कि मुझे ट्रैवल करने को बहुत मिलता जी है। जी। और ग्रीस जो है वो गढ़ है ओलंपिक्स का। जी बिल्कुल, वहीं से शुरुआत ओलंपिक्स वहीं से शुरुआत हुई थी, ग्रीस जी। से। ऑलराइट, तो आपने भी अमन काफी भ्रमण किया होगा अलग अलग देशों में। सर हमें तो सारी एक सी लगती है। हम तो मैं घूमते नहीं, हम तो खाड़े खाड़े देखते हैं वहां पर। वो भी सर एक कारण है क्यों नहीं घूमते। जी। वो इसलिए नहीं घूमते हम, मतलब हमारा वेट का प्रॉब्लम है, हमें वेट पूरा लेके चलना पड़ता है। देखो जी, मैं जी। 57 में लड़ता हूँ तो मेरा भी 62 किलो पाएगा, तो 5 किलो घटाना भी हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर कंपटीशन से पहले वजन को लेकर। तो मैं दे ही थक जाती है, जब जी नहीं करता घूमने का। कंपटीशन के बाद तो फिर दे ही टूट जाती है। कंपटीशन लड़ने के बाद रिकवरी चाहिए शरीर को, फिर वैसे इनको अब तो बस रेस्ट कर तू बेड पर। जी जी तो जी। फिर वैसे जी नहीं करता जी। ये ओलंपिक्स गेम्स में 2 दिन वजन दिखाना पड़ता है। एक दिन मतलब बाउट से पहले सुबह, फिर सुबह 7 बजे वजन होता है, हमारी 10 बजे बाउट शुरू हो जाती है। तो जब पूरा 57 दिखाना पड़ता है तो शाम तक बाउट चलती है 7 बजे तक। तो फिर उसके बाद अगले दिन सुबह फिर 57 दिखाना पड़ता है। तो वो बीच में बाउट लड़ने के टाइम पहले दिन हमें फिर एनर्जी के लिए पीना भी पड़ता है जी, कुछ खाना भी पड़ता है। तो हमारा 3-4.5 किलो वजन बच जाता है। फिर वो रात को ही घटाना पड़ता है सुबह तक। तो मैं उसमें 10 ग्राम की भी छूट नहीं देते हैं, 10 ग्राम भी फालतू है तो भी निकाल देते हैं बाहर, कंपटीशन में जी। डिस्क्वालीफाई कर देते हैं उसको। हमें बड़ा कष्ट हुआ, आपने देखा होगा। हाँ अभी से ओलंपिक में जी होगा। विनेश जी। उनके साथ ऐसा हुआ। हमको लगा 100 ग्राम के लिए उसको निकाल दिया,
लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये एक नियम बना हुआ हाँ, है हाँ। ओलंपिक में कि आपका वजन जो है वो सही होना चाहिए। ऑलराइट, ओके मनु जी, अमन जी, आ रहा है नवा प्रश्न आपके सामने। 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप vpindia@nic.in पर ईमेल भेजेंगे तो वो किस तक पहुंचेगा? इफ यू सेंड एन ईमेल टू vpindia@nic.in, whom will it reach? वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद एक और है। ऑप्शन आ गए हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, बी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी श्री जगदीप धनखड़। वीपी वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जगदीप धनखड़ जी जस्टिस तो नहीं, आई थिंक डी। डी पे डी क्या करें, लगा दें? डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया ये। श्री जगदीप धनखड़ जो है वीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीपी का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए ईमेल श्री जगदीप धनखड़ जी तक ये पहुंचेगा। ओके, अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न। खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है और यहाँ हम जितने भी खिलाड़ी उनको बोलते हैं इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। यहाँ अगर गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। आ रहा है 10वां प्रश्न, रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें पाट मार दिया एकदम, क्या बात है। प्रश्न ये था कि इनमें से किस देश के झंडे में केवल 2 रंग लाल और सफेद हैं? The national flag of which of these countries is made up of only 2 colors, red and white? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A जर्मनी, B इंडोनेशिया, C साउथ कोरिया, D फ्रांस। बी इंडोनेशिया। अब आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका, क्या बोलिएगा? जी बी इंडोनेशिया। बी इंडोनेशिया पे कह रहे हैं, ताला लगा दे। Is the right answer. 3,20,000 रुपए का प्रश्न था और दुगनास की वजह से आपको 3,20,000 रुपए बोनस में मिलेगा। तालियां बज जाए इनके लिए। ये डिजिटल ऐप है, आपका नाम आ गया और यहाँ अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 3,20,000 भर देंगे, 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में चला गया है। 3,20,000 बोनस हो गया आपका। लाल रंग वीरता और सफेद जो है वो ईमानदारी को दर्शाता है, ये झंडा जो है इंडोनेशिया का। ऑलराइट, ये तो 3,20,000 बोनस में आपको मिल गया और एक चेक भी आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। यूनिवर्सल शिक्षा समिति गौरिया एंड चौधरी फाउंडेशन, 3,20,000 रुपए का चेक मिल गया आपको। ओके, तो हमने अभी देखा कि चेक के ऊपर 2 संस्थाएं थीं जिसके दान स्वरूप आप ये जितनी भी धनराशि आप देना चाहेंगे। इन दोनों संस्थाओं के बारे में हमें बताइए अनुज जी, पहले आप। जी यूनिवर्सल शिक्षा समिति एक छोटा सा स्कूल की शुरुआत की थी गांव में ही। पापा मम्मी ने ही उसकी शुरुआत की और जैसे मम्मी का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, सारा देखरेख सब कुछ उन्होंने किया। और शूटिंग मैं वहीं से पढ़ी हूँ और शूटिंग भी मैंने वहीं करना शुरू किया था और वहीं से मैं निकल कर जो मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने गोल्ड जीता था वो उस समय मैं 11वीं कक्षा में थी, स्कूल यूनिवर्सल स्कूल में ही। तो ये स्कूल बहुत सारे जो भी गांव के आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी अच्छी रेंज बनाई हुई है, तो उन सबको फ्री में ट्रेनिंग देता है और उनको और मोटिवेट करता है। वो सिखाते हैं आपको वहाँ निशानेबाजी वगैरह? जी जी, पहले बहुत छोटी सी रेंज थी जब मैंने शुरुआत की थी और उसके बाद अब वो थोड़ी बड़ी 10-12 लेन की बन गई है। गोरिया गांव में ये छोटा सा स्कूल और छोटी सी रेंज है। जी जी। अमन जी, आप ये चौधरी फाउंडेशन जो है ये क्या है? ये मतलब जरूरतमंद महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ही है जी, सब उन्हीं को। उनके लिए है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और जितनी जीती हुई धनराशि है
ये जो दो संस्थाएं हैं इसमें दान के रूप दिया है। खेल में आगे बढ़ा जाए। अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक, यहाँ खेला जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है। अब आपके सामने प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी चलेगी सर। हिंदी? जी। ओके, तो लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जंगली बिल्ली के शरीर पर लंबी धारियां होती हैं? तेंदुआ, चीता। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन फोटोकॉपी मशीन बनाने के लिए जाना जाता है? सिरोक्स। करेक्ट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय किस शहर में है? न्यू दिल्ली। करेक्ट। नेक्स्ट, है हेलमेट से शरीर का कौन सा अंग? हेड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक पत्थर नहीं है? कोयला, बसॉल्ट, ग्रेनाइट। कॉटन। करेक्ट। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने किस राजपूत राज्य पर शासन किया था? मेवाड़, जयपुर, कांगड़ा, कुमाऊं। मेवाड़। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस आकृति में सबसे अधिक भुजाएं होंगी? त्रिकोण। हेक्सागन। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वर्ष का 9वां महीना कौन सा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर। करेक्ट। नेक्स्ट, सरकटे का आतंक 2024 की किस फिल्म का उपशीर्षक है? स्किप नेक्स्ट। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर इम्फाल। मणिपुर, बिल्कुल सही जवाब। शैतान। नहीं, गलत। 3-2 हो गए। समय समाप्त हो गया, लेकिन 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। इनका 90,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई। एक जगह गलत हो गई थी आप। सरकटे का आतंक 2024 की किस फिल्म का उपशीर्षक है? 2024। स्त्री 2, जी। स्त्री द्वितीय, उसका ये उपशीर्षक है। शैतान आपने बोल दिया। तो ये 90,000 जो हैं आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि आपकी कोई लाइफलाइन तो आपने इस्तेमाल की नहीं। जी। तो ये जो आपने 90,000 रुपए जीते हैं, ये आप दोनों की जो संस्थाएं हैं उसमें ये चला जाएगा। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और जीत लिया आपने 90,000। 1 2 3 4, अरे लाख हो गया, सॉरी। ओके किया, कंफर्म किया, और ये 90,000 इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए, जहां संस्था के जो बैंक अकाउंट है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम लोग होते हैं जो 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो एक प्रश्न दूर रह गई आप, वरना आपको हम बुलाते अपने घर पे भोजन पे। मेरा तीसरा मेडल भी ऐसे ही चुका था। ऑलराइट अमन जी। और सर, मुझे एक बात और कहनी है। हाँ जी। कि हमारा, जैसे मेरा बोलूं तो 8.5 साल का करियर हुआ है अभी, पर जब हम पोडियम पे मेडल लेने जाते हैं ना, तो वो 8 सेकंड का समय होता है। तो उन 8 सेकंड में वो 8 साल का पूरा सफ़र की एकदम वो यादें आती हैं कि ये जो परेशानी आई थी, मतलब गिव अप नहीं किया, और इतनी मेहनत करने के बाद वो कंपटीशन हार गए थे, वो कंपटीशन भी हारे थे, उसके बाद यहाँ तक का सफ़र, तो वो बहुत स्पेशल लगता है किसी भी खिलाड़ी को। और जब हम पोडियम पे वो मेडल लेते हैं ना, तब हमें अपनी पूरी जर्नी का वो यादें आती हैं, झटक से कि क्या क्या हुआ था। त्याग दिया, कितना बिल्कुल मेहनत की आपने, और आज आप इस मंच पे आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, खेल की ओर आगे चलते हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न अब थोड़े से और कठिन होते जाएंगे, तो कभी भी आपको लगे तो आप अपना लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। यह है 11वां प्रश्न 6,40,000 का, और इसको हम बोलते हैं लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न, क्योंकि अगर इसको गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नाथुला है, जो भारत चीन सीमा पर है? इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज नाथुला ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर? ऑप्शन देखिए। ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी सिक्किम, या डी लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम या लद्दाख। समय आपके पास। तो यूजुअली ए या सी होना, मुझे ए या सी में से लग रहा है।
कश्मीर और लद्दाख में ऐसे नाम का कुछ नहीं है। नाथुला, सिक्किम, नाथू। दो लग रही हैं। ये री रे। हम कॉल कर लेते हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। ऑडियंस कॉल कर लेते हैं। ऑडियंस पोल करेंगे, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। सही उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, सिक्किम को सबसे ज्यादा। आपके मन में भी वही विचार आ रहे थे मनु जी। 52%। क्या करेंगे? सी, सिक्किम को लॉक कर दिया जनता जाए। सी, सिक्किम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने। बधाई 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 आप सबको। नाथुला नाम का जो पारंपरिक मतलब है वो है सीटी बजाने वाला दर्रा। सीटी बजाने वाला दर्रा यानी दर्रा, टनल, पास। ये एक महत्वपूर्ण सीमा पार ट्रेडिंग पॉइंट भी है नाथुला, सिक्किम। ऑलराइट अमन जी और सर मनु जी। मुझे एक बात और कहनी है। हाँ जी। मैंने एक आपका वो याद किया था, मतलब बहुत पहले जब मैंने पिक्चर देखी थी, तो मैं बोलूं? अच्छी बात होगी तो बोल दीजिएगा। जी 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 जी। ओके। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन हमारे इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। इन तीनों के आधार पर हम तुम्हारा आगे आने वाला कल बता सकते हैं। ये हमारे फिल्म के डायलॉग था। कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम आपसे फिर पूछना चाहेंगे कि मनु जी, अपनी तैयारी के लिए कोई खास टेक्निक्स हैं या कोई ऐसी खास सोच है जो आपको कोच वगैरह बताते हैं जिससे कि आपको और आपका जो काम है, जो खेल है, वो और बेहतर हो सके? सर शुरुआत में तो बिल्कुल जो किसी भी चीज़ के बेसिक्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मेरे खेल में लोगों को लगता है कि मतलब सिर्फ बंदूक उठा के चलाना, मतलब बस निशाना साधना होता है और वो लग जाता है तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। पर एक्चुअल में जब हम मैचेस में होते हैं ना, तो हमारा हार्ट रेट इतना ज़्यादा होता है और हम ना रिएक्ट कर सकते हैं, ना हम किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। तो उस समय जो अंदर जो हलचल चल रही होती है उस पे काबू करने में बहुत समय लगता है। और इन सब को मैं मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन से, ये बिना स्किप किए मैं हमेशा करती हूँ। योगा, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार से लेकर फिर शाम को एक ब्रीदिंग पैटर्न ये है कि 4:8। 4 सेकेंड आप इनहेल करो, 8 सेकेंड आप एक्सहेल करो, सांस लो और छोड़ो। वो मास्टर कर लिया ना, उसके बाद आपका हार्ट रेट बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब भी आप चाहोगे 3 बार प्रैक्टिस करो, शांत होने लगेगा। तो एक ये भी चीज़ बहुत करती हूँ। लेन पे बहुत डर लगता है, बहुत हाथ कांपते हैं। 4 लेते समय और 8 छोड़ते समय। जी, तो जब आप ठहर जाइए, हम मेंशन लेते कर हैं, रहे आप थे। गिनिएगा। जी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। बन गए हम चैंपियन। शाबाश। ये हमको अभी पता चल गया है। सांस खींचो 8-4 में और छोड़ो 8 में। ओके। पर दरअसल में मैं बताऊं, हमारा चाहे जैसे भी हमने सीखा हो, कोई भी हमने इक्विपमेंट से किया हो, पर सर आपका स्टाइल तो कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब कोई भी नहीं होगा इंसान जिसने इंडिया में तो आपकी पिक्चर्स नहीं देखी हैं, बल्कि बाहर भी मैं जाती हूँ ना, आपको सब जानते हैं सर। बस वो ये बोलते इंडिया, ओ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आएगा 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। और ये है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल के एक दिग्गज खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी है? फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स इन विच स्पोर्ट? ऑप्शंस: ए
एथलेटिक्स, बी स्कीइंग, सी बैडमिंटन, डी फॉर्मूला 1। सर ए एथलेटिक्स, यूसेन बोल्ट की बुक या है ओके, जी। ए एथलेटिक्स के लिए कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 12,50,000 रुपए हो गए। यूसेन बोल्ट जो है अब तक के सबसे महान ओलंपिक बिल्कुल। खिलाड़ियों में से एथलीट, एक हैं जी। और उन्होंने कई स्वर्ण पदक भी जीते हैं। ऑलराइट, 12 प्रश्न हो गए, 12,50,000 रुपए। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ गया है प्रश्न। अमाती स्त्रादिवारी किस वाद्य यंत्र के निर्माण से जुड़े प्रसिद्ध नाम है? अमाती एंड स्त्रादिवारी आर फेमस नेम्स associated with the manufacturing of which musical instrument? ऑप्शन देखिए, ए गिटार, बी यूकेलेली, सी बैंजो या डी वायलिन। यूकेलेले, गिटार, बैंजो, वायलिन। वायलिन तो मैं बजाती हूँ, पर पता नहीं इतना तो। स्त्रादिवारी। यदि आपने कहीं इतिहास पढ़ा हो इन वाद्य यंत्रों का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का तो नहीं पढ़ा। मुझे तो पता नहीं बैंजो क्या होता है। यूकेलेले, यूकेलेले, यूकेलेले। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है। सर आई थिंक लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। लाइफलाइन लेंगी? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। जी। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड। और जो 3 नाम दिए थे यहाँ पर हैं, ये 3 नाम, ये देखिए। इनमें है विनोद शर्मा जी हैं, आशीष कुमार सिंह है और विवेक गोरा। किनसे बात कीजिएगा? विनोद शर्मा जी से साहब। विनोद शर्मा जी से जी। है, ऑलराइट। विनोद शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। मित्र हैं, रिश्ते में है, क्या है? सर वो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ओह ओके। विनोद शर्मा जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर, नमस्कार। What a pleasure to meet you. थैंक यू सर। विनोद जी, हमारे सामने 2 बहुत ही प्रख्यात शख्सियत बैठी हुई हैं। मनु भाकर जी हैं और अमन सहरावत। और नमस्कार। इनकी आवाज में, मनु आप पढ़ेंगी? जी। मनु जी की आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शन देंगे, ए बी सी डी। राइट। और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट मनु, आपका समय शुरू होता है अब। अमाती और स्त्रादिवारी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? गिटार, यूकेलेले, वायलिन या बैंजो? अमाती और स्त्रादिवारी किस वाद्य यंत्र के निर्माण से जुड़े प्रसिद्ध नाम है? यूकेलेले, वायलिन, बैंजो या गिटार? बिल्कुल आइडिया नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं। Absolutely no idea. I'm sorry, Manu. नो इशू सर, आई वाज, लेट्स सी। उनके पास उत्तर नहीं है, समय उनका समाप्त हो रहा थैंक यू है। सर, थैंक यू। लेकिन अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हो तो गलत हो गया तो देखिए, अब आप गिर जाइएगा नीचे 320 पे। किसी भी समय आप चाहे आप क्विट कर सकते हैं खेल को। 1250 आप जीत रहे हैं। अपनी संस्थाओं के बारे में सोचिए। दूसरी भी ले लें। हाँ, 2 यहाँ पे देख लें। ठीक है, ले ले। ठीक है सर, दूसरी भी लाइफलाइन दे दो। ले लेंगे आप। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जैसा कि हमने कहा था, अब 2 अवसर मिलेंगे आपको। दोनों अवसर में आपको उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को बोलिए। पहला वाला क्या है? पहला वायलिन है। डी वायलिन पे ताला लगाया जाए।
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई देवी जी। ये जो वायलिन आपने कहा है ये तो सही निकला एकदम। बधाई 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 आपको, वेल प्लेड। ये आपने गेस किया था या आपको मालूम था इसके बारे में कुछ इतिहास? तो मुझे बैंजो तो पता ही नहीं क्या होता है, पर मुझे ये था कि वो स्ट्रादिवरी कुछ यूरोपियन से साउंड कर रहा था, तो मैंने कहा ये जर्मन इंस्ट्रूमेंट है तो हो सकता है गिटार या इसमें हो, तो ऐसे ही था। इंस्टिंक्ट। वायलिन का निर्माण जो है वो 500 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। जी। 500 से अधिक। अमाती और स्ट्रादिवारी दोनों ही सदियों पुराने इटालियन निर्माता हैं, इटली के निर्माता हैं ये, जिनके ओरिजिनल वायलिन जो हैं अब $10 लाख से अधिक दाम में बिकते हैं। तो ये था आपका 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। स्कूटर भी बच गया है। मनु जी और अमन जी, न जाने हमारे पास शब्द नहीं है कि किस तरह आपको धन्यवाद दें कि आज आप हमारे साथ आए और बहुत सारी बातें करने का अवसर मिला हमें। कैसे आपने अपनी तैयारी की, देश का मान सम्मान आपने बढ़ाया। बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो आपने ये जो 25 लाख रुपए जीते हैं ये हम अब ट्रांसफ़र कर देंगे आपके संस्थाओं के बैंक अकाउंट में। ये डिजिटली ये ट्रांसफ़र होता है। जी। आपके संस्थानों का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफ़र नाउ दबाएंगे, 25 लाख रुपए भर देंगे। कंफर्म किया और ये पहुंच गए 25 लाख रुपए आपके संस्थाओं में, बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से ऐप के द्वारा। ऑलराइट मनु जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। बिग हैंड फॉर मनु भाकर जी और मन सिंह रावत।